नमस्कार दोस्तों, चौहान डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले 2 महीने के बाद इस बार भी मैं आपके लिए लेके आया हूं कि अप्रैल महीना जो पिछला महीना भी गुजरा है, इस महीने में डेयरी फार्म की क्या रिपोर्ट है। गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, गर्मियों का भी प्रारंभिक स्तर है, तो क्या फर्क पड़ रहा है डेयरी फार्म जो हमारा रनिंग में चल रहा है, इस बार क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, किस चीज में हमें फायदा हुआ है, कहाँ कितना खर्चा हुआ, कितने दूध में बचत हुई, क्या दूध का रेट रहा है और ओवरऑल फार्म की क्या रिपोर्ट है, वो आपको बताने जा रहा हूं मैं। तो अप्रैल महीने में सबसे पहले बात करते हैं हमने दूध कितना सेल आउट किया है। तो लगभग 3 कुंटल दूध, मतलब 300 किलो दूध का एवरेज हमारा आया है, जो कि मार्च के महीने में लगभग 320 किलो था। मतलब 20 किलो दूध हमारा मार्च के महीने की तुलना में कम हो गया है। साथ में हमारी एक गाय भी ब्याई हुई है, एक गाय हमारी ब्याई है। तो गाय ब्याने के बावजूद पिछली बार से हमारा 20 लीटर दूध कम हो गया है, गर्मी की वजह से हुआ है। प्लस दूसरी बात, पहले जो मटर का साइलेज था वो बहुत अच्छी कंडीशन में था, अब धीरे धीरे इसमें वाटर कंटेंट कम हो गए हैं, जो हरापन होता है वो भी कम हो गया। अब ये मटर का साइलेज भी खत्म होने वाला है, 10 दिन का और बचा है। तो मेन जो फर्क पड़ा है दूध पे, गर्मी के साथ साथ साइलेज से पड़ा है। पहले हरा साइलेज था, हरा था, और धीरे धीरे जैसे उसका पानी खत्म होता चला जा रहा, दूध की प्रोडक्शन पे फर्क पड़ गया है। तो दूध जो हमारा पैदा हुआ है, लगभग 3 कुंटल का एवरेज आया, 300 किलो पर डे के एवरेज से 30 दिन में 9000 लीटर दूध हमने पैदा किया है। 9000 लीटर दूध में हमारा जो पिछली बार रेट लगभग 42 रुपए के आसपास था, लेकिन हरा चारा होने की वजह से जो साइलेज था उसमें साइलेज बन चुका है, ताजा नहीं बचा है चारा। साथ ही में गर्मी भी बढ़ गई है, मौसम में भी फर्क आ गया है, तो फैट एसएनएफ भी हमारे डाउन हुए हैं। दूध का रेट बढ़ने, 1 रुपया स्टैंडर्ड दूध का रेट बढ़ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा रेट 40 रुपए का आया है विद कमीशन। जो पहले 42 रुपए था वो 40 रुपए आया है। तो हमने 9000 लीटर दूध लगभग 40 के रेट में 3,60,000 रुपए का दूध सेल आउट किया है। पिछली बार जो महीना था वो 31 का था, इस बार जो महीना था वो 30 का था, अप्रैल का। अब मैं खर्चे की बात करता हूँ, 3,60,000 का हमने दूध सेल आउट किया है। खर्चे में बात करते हैं, फीड फीड का एवरेज हमारा वही रहा है, क्योंकि कुछ गाय हमारी प्रेग्नेंट हो गई हैं, उनको हमने धीरे धीरे फीड कम करनी शुरू कर दिया, कुछ 4-5 महीने की प्रेग्नेंट भी हैं। तो ओवरऑल एवरेज वही आया है कि जो दूध फ्रेश भी आई हुई गाय है उनको दूध फीड थोड़ी ज्यादा कर दी है। तो 60 किलो का, 50 किलो का दिन का एवरेज है एक टाइम का, और एक 50 किलो शाम का, मतलब 1 कुंटल फीड भाई हमारी लग रही है। तो लगभग हमारी पर डे 1 कुंटल, 30 कुंटल फीड लगी है। 33 रुपए का रेट हुआ है। पिछली बार जो फीड पड़ी थी हमें 32 रुपए में पड़ी थी, लेकिन अब फीड के थोड़े हमने फीड भी अपग्रेड कर दी है, थोड़ी सी रेट भी बढ़ गए हैं। तो 33 रुपए में हमें फीड पड़ी है ये। तो लगभग 99,000 रुपए की हमारी फीड पड़ी है हमें, जिसको खल बोलते हैं। दूसरी चीज हमारे खर्चे में है मेन मटर का साइलेज, जो हमारे पास ऑलरेडी गड्ढे में दबा हुआ था, लेकिन हमने जो टोटल साइलेज दावा था वो 2 महीने में लगभग हमारा खत्म हो जाएगा। उसके हिसाब से जो हमारी कैलकुलेशन बनी है, 25 कुंटल प्रतिदिन का एवरेज आया। ये 30 दिन में 750 कुंटल मटर का साइलेज लगा, 110 रुपए का एवरेज था। 82,500 का हमारा साइलेज खर्च हुआ है। हालांकि हमारे पास अवेलेबल था, लेकिन हमने पहले इसमें एडवांस में पैसा लगा दिया था, तो ये पैसा भी यहाँ काउंट किया है कितने का हमारे पशुओं ने साइलेज खाया है। मिनरल मिक्सचर की डोज वही रही है, लगभग 3 कट्टे लगे हैं 3400 रुपए के रेट से। तो लगभग 10,200 रुपए का मिनरल मिक्सचर खुलाया है हमने। पिछली बार जो एक खर्चा था 5400 बाईपास फैट हमने अपनी 2 गाय को दी थी, उनके शरीर पे थोड़ी सी कमजोरी आ गई थी, तो फैट मेंटेन करने के लिए बाईपास फैट दे रहे थे। 2 कट्टे हमने दिए थे पिछली बार 30 किलो 5400 रुपए के। इस बार नहीं दी है, क्योंकि बॉडी शेप बढ़िया हो गई थी और ओवर फैट की तरफ गाय चली आती, हमने उसको बंद कर दिया है। तो इस बार हमने 5400 रुपए जो पिछली बार खर्च किए थे वो बाईपास फैट हमने नहीं दी है। डॉक्टर दवाई की बात करें तो अप्रैल महीना हमारे लिए बहुत अच्छा गया है। जैसे पिछली बार हमने 11,000 रुपए खर्च किए थे, इस बार हमने केवल 3,000 रुपए की दवाई खरीद के लगाई है। कुछ दवाई हमारे पास स्टॉक में रहती है, तो उसकी हमने काउंटिंग नहीं की है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास रनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है पहले का, उसमें से कुछ कंज्यूम हुआ है। जो हमने बाहर से दवाई खरीदी वो केवल 3,000 रुपए का ही हमारा डॉक्टरी पे खर्च हुआ है। लेबर का खर्चा मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 3 लेबर है, टोटल 35,000 रुपए का ही खर्च हुआ है लेबर पे। वो स्टैंडर्ड है, वही लेबर चल रही है। 35,000 लेबर पे खर्च हुआ। बिजली का वही रहता है, लगभग 1500 से 2,000 रुपए के बीच ही आता है। तो 2,000 रुपए का हमने खर्च किया इसमें बिजली पे किया है। साथ ही में जो हमारी स्टैंडर्ड प्रोसेस है कैल्शियम की, तो हमने जो मैंने आपको पहले बताया था, 1 रुपए में हम कैल्शियम गाय का 1 रुपए से कम में तैयार करते हैं। तो 1,000 रुपए खर्चे में हमने सभी गाय को कैल्शियम भी दिया है, प्लस मैग्नीशियम भी दिया, और फास्फोरस की डोज भी हमने उनको दे दिया। तो लगभग 1,000 रुपए खर्च जो आया वो हमारे घर के कैल्शियम पे आया है, जो नेचुरल सोर्स है कैल्शियम का, वो हम दे रहे हैं।
वाहन जो हमारा गाड़ी का है 22,600 रुपये उसकी किस्त है। और इस बार क्या हुआ कि कोई फ्रेश गाय परचेज नहीं हुई है, कोई फील्ड में जाना नहीं हुआ क्योंकि खेती बाड़ी के और भी हमें काम थे, तो इस बार हम फील्ड में उतनी मूवमेंट नहीं हो, तो जो तेल है हमारा वो 5-7 हजार रुपए का ही खर्च हुआ है, ज्यादा बड़े 2 रुपए हम नहीं गए हैं। तो पिछली बार जो गाड़ी का खर्चा टोटल 37-38 हजार था, इस बार केवल 30 हजार रुपए है। ग्रोवर बच्चों की जो फीड है हम बच्चों को जो दे रहे हैं उसमें 3 ही कट्टे लगे हैं, 1700 रुपए का एक कट्टा आता है, तो 5100 रुपए की फीड है। बच्चे जो काफी स्टार्टर खा रहे हैं, एक बच्चा हमारा जो पहले थे उससे बड़ा हो गया, एक फ्रेश बच्चा आ गया है, तो बच्चे भी हमारे जो 3 ही कट्टे लगे हैं, 1250 रुपए का एक कट्टा है वो, तो 3750 रुपए का काफी स्टार्टर लगा है, जो कि 3-4 महीने तक के बच्चों के लिए हम दूध देते हैं। तो और बच्चे जो दूध पी रहे हैं वो हमारे, ये जो ऊपर मैंने आपको दूध बताया 3 कुंटल पर डे का, इससे अलग है। मतलब ये जो ऊपर हमने हिसाब बताया 3,60,000 रुपए दूध, ये सेल आउट हुआ है। बच्चों ने जो दूध पिया वो क्वांटिटी इससे अलग है, तो वो हम काउंट नहीं कर रहे हैं, वो तो हमारे फार्म के बच्चे ही पी रहे हैं। तो इस हिसाब से कुल खर्चा जो हमारा अप्रैल महीने में हुआ है वो 2,71,500 रुपए हुआ है। 2,71,500 रुपए हमारे ओवरऑल सारे खर्चे हो गए हैं। पिछली बार जो हमारा खर्चा था वो 3,05,000 रुपए के आसपास था, वो उसमें इस बार कटौती ऑटोमेटिकली ये हो गई है कि एक तो होली का त्योहार था, तो उसमें 10,000 रुपए जो एक्सेस हमारे खर्चे वो बचे हैं। डॉक्टरी में हमारे 8,000 रुपए बचे हैं, पिछली बार 11,000 रुपए था। गाड़ी में हमारे 8-9 हजार रुपए बचे हैं क्योंकि इस बार डीजल कम लगा है। उसके अलावा ये और बाईपास फैट जो हम 2 गाय को दे रहे थे 5400 रुपए की थी, वो भी इस बार हमारे खर्चे में नहीं आई है क्योंकि हमने दी नहीं है। तो जो हमारा खर्चा था पिछली बार 3,05,000, उससे घट के इस बार का खर्चा हमारा 2,71,500 रुपए आ गया है। हाँ, पिछली बार दूध भी हमारा 4 लाख से ऊपर का था, इस बार 3,60,000 रुपए का है। तो गर्मियों की वजह से दूध कम हुआ, थोड़ा हमारा खर्चा कम हुआ। खर्चा तो केवल इसी वजह से कम हो गया कि पिछली बार गिफ्ट थे और डॉक्टरी इलाज हमारा कम हुआ और फैट हमने नहीं दी और गाड़ी थोड़ी कम चली, तो इस वजह से हमारा खर्चा भी कम हुआ है। ओवरऑल मैं फार्म की स्थिति की आपसे बात करता हूं तो 3,60,000 रुपए का हमने दूध सेल आउट किया है। 300 किलो पर डे के हिसाब से रेट भी थोड़ा सा हमारे पहले 42 का एवरेज था, वो 40 पे आ गया। 3,60,000 का दूध सेल आउट हुआ है। 2,71,500 रुपए का हमारा सभी खर्चा हुआ, इसमें सारे खर्चे हमने काउंट कर दिए हैं। तो हमारी जो ओवरऑल बचत बचती है वो 88,500 रुपए, लगभग 90,000 रुपए हमने अप्रैल महीने में हमारी बचत है, जो कि पिछली बार लगभग 1,10,000 रुपए थी। 1,10,000 से हमारी जो बचत है वो लगभग 90,000 पे आ गई और साथ में एक गाय हमारी ब्याई हुई है। मतलब मिल्किंग जो है हमारी लगभग 20 लीटर दूध के आसपास हमारा बढ़ा भी है। तो गर्मी का ये फर्क हुआ है कि अब मार्च महीने में एक गाय कम थी, अप्रैल में एक गाय ज्यादा हो गई, उसके बावजूद भी हमारा दूध लगभग 40-50 हजार रुपये घटा है। मतलब जो एवरेज हमारा 320 का था पिछले महीने, वो इस बार 300 पे आ गए एक गाय ब्याने के बावजूद। तो इसका मतलब दूध की प्रोडक्शन लगभग 10% डाउन हुई है, फैट और एसएनएफ भी डाउन हुए हैं। तो गर्मी की वजह से ये फर्क पड़ रहा है। और साथ साथ में हमारा जो मटर का साइलेज है वो भी आप देख सकते हैं, इसकी कंडीशन बिल्कुल ऐसी हो गई है जैसे इसमें ना हरापन बचा है, ना क्या बोलते हैं इसमें पानी की उतनी मात्रा बची है, तो इससे मिल्किंग पे फर्क पड़ा है। तो अभी हम ये कह सकते हैं गर्मी से तो उतना फर्क नहीं पड़ा है, कि गर्मी टेम्परेचर उतना नहीं है कि गाय एकदम इतना दूध ड्रॉप कर दे। जो मुख्य फर्क पड़ रहा है वो चारे से भी पड़ा है, लेकिन जैसे ही मटर का साइलेज जाएगा और मई में गर्मी भी बहुत ज्यादा होगी तो दूध की प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा। तो ये था फार्म का ओवरऑल हिसाब कि 3,60,000 का दूध बेचा हमने, 270 का लगभग खर्चा किया और 90,000 रुपए के आसपास हमने जो किया है बचत हुई है फार्म को। तो अप्रैल महीने की जो बचत है वो 90,000 रुपए है। अब अगला जो महीना आ गया हमारा मई आ गया है, इसमें गर्मी का प्रकोप भी बढ़ ही रहा है। आप देखते हैं कि मौसम में गर्मी आ गई है। हमने मई महीने में कल ही हमने टेम्परेचर को मेंटेन करने के फोगर की व्यवस्था की है, तो ये खर्चा हमारे अगले महीने में काउंट होगा। फोगर हमने लगा दिए हैं। पेड़ों की व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं पेड़ खड़े हुए हैं और हमने नए पेड़ भी लगाए हैं जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो दोस्तों ये था हमारा फार्म का अप्रैल महीने का हिसाब किताब, कितना प्रॉफिट और कितना नुकसान मैं आपको बताया। जो फाइनल कंक्लूजन है या जिसको हम बोल सकते हैं फाइनल रिपोर्ट, जो वो ये है कि डेयरी व्यवसाय के लिए जो गोल्डन पीरियड था नवंबर से लेके अप्रैल एंड या मई 15 मई तक की होता है बस, क्योंकि उसमें चारा भी सही हो जाता है और टेम्परेचर भी लगभग आसपास रहता है। तो गोल्डन पीरियड जो है वो लगभग डेयरी का अब निकल चुका है। अगले 4 से 5 महीने में बीमारियां भी रहेंगी, गर्मी भी रहेगी, पशु भी स्ट्रेस में आएगा, दूध भी गिरेगा, फैट एसएनएफ भी गिरेगी और हरे चारे की अवेलेबिलिटी भी नहीं रहती गर्मियों में। तो उम्मीद है हमें जो एक्सपीरियंस है पिछले 1.5 साल का 2 साल का जो गर्मियों का हमें तजुर्बा है कि अगले
जो महीने रहेंगे 2 से 3, उसमें दूध की प्रोडक्शन भी गिरेगी, फैट एसएनएफ भी गिरेगी, क्योंकि मटर के छिलके पे फैट एसएनएफ बहुत बढ़िया रहती है। जब चारा अवेलेबल नहीं है, मक्का का भी जो साइलेज आएगा वो बनने में 40 से 50 दिन ले लेता है, उसको फ्रेश खुलाएंगे तो उतना मजा नहीं आता है, तो साइलेज बनने में भी लगभग 1-1.5 महीना लग ही जाता है। तो 3-4 महीने जो रहेंगे, मई जून जुलाई अगस्त तक, जब तक गर्मियां रहेंगी, भादों में बहुत अच्छी तगड़ी गर्मी होती है, तो अब बहुत सारी चीजें मौसम पे निर्भर करेंगी। तो अगले 4 महीने कैसे रहेंगे, गर्मियों में क्या दिक्कत रहेगी, बचाव के लिए हम बहुत सारी चीजें कर रही हैं। पेड़ लगा दिए हैं, पशु के लिए खुला रहने की व्यवस्था है, फोगर लगा दिए, पंखे हैं, नीचे जो जमीन है उसको हम गीला कर रहे हैं। तो हर वो प्रक्रिया हम आजमा रहे हैं जिससे कि फार्म पे हमारा दूध का एवरेज ना गिरे, हम मेंटेन करके लेके जाएं। कुछ फोगर से प्रभाव पड़ेगा, कुछ जमीन पे पानी डालने से, कुछ नहलाने से प्रभाव पड़ेगा, कुछ हरे पेड़ हैं इनकी वजह से प्रभाव पड़ेगा। और पिछली बार जो हमारा फार्म था वो बंद था, तो इसलिए हमारा एक नया तजुर्बा रहेगा कि खुले मौसम, हवादार मौसम में हम कितना प्रभाव कम करके लेके जाएंगे, इस पे हमारा मेन फोकस बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी हमारे चौहान डेयरी फार्म की रिपोर्ट, और आगे आने वाली क्या क्या दिक्कतें रह सकती है, उनका चैलेंज क्या है। तो डेयरी व्यवसाय में हर महीना कैसा रहता है मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ। हमारा जो मेन टारगेट है वो यह है कि कोई भी पशुपालक भाई को हर महीने का अंदाज होना चाहिए। जैसे जुलाई अगस्त सितंबर जो गर्मियों के महीने हैं उसमें अगर दूध की प्रोडक्शन नहीं होगी, तो किसान भाई को अगर ये जानकारी होगी कि गर्मियों के टाइम में दूध का प्रोडक्शन नहीं होता, तो वो डेयरी व्यवसाय की शुरुआत नहीं करेंगे। जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि गर्मियों में डेयरी फार्म की शुरुआत नहीं करनी है। तो दोस्तों, डेयरी व्यवसाय में ये जो दिक्कत फिलहाल चल रही है कि गर्मियों का मौसम आ गया, कैसे इनसे बचा जा सकता है, उसके लिए भी मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो आज का जो टॉपिक था हमारा वो फाइनल रिपोर्ट थी। अप्रैल महीने में हमारा लगभग 90,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अगले महीने कैसे रहेगा उसकी रिपोर्ट भी मैं आपके साथ पेश करूंगा। तो दोस्तों, डेयरी व्यवसाय से संबंधित एक से एक बढ़िया जानकारी के लिए प्रैक्टिकल जो चल रहा है, ऐसा नहीं कि हम लोग रोज सुबह शाम यहाँ काम कर रहे हैं। रोज सुबह शाम आते हैं, बीमारी देखते हैं, सुबह मिल्किंग देखते हैं, शाम को मिल्किंग देखते हैं, चारे की अरेंजमेंट देखते हैं, बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं। छोटे बच्चे हमारे, हम स्टार्टर आपको खुला के तैयार कर रहे हैं। हमारे पास लगभग 14-15 बच्चियां हैं जो तैयार हो रही है। 5 तो हमारी ऐसी हैं जिनको हम अभी प्रेग्नेंट करा के लेके जाएंगे। तो ये जो 80-90 हजार की बचत है, प्लस हमारे बच्चे जो पल रहे हैं वो इसी खर्चे में पल रहे हैं। सो अगर 5 बच्चे हमारे तैयार हो जाएंगे, जैसे आप वीडियो में भी देखते होंगे, 4 गाय हमारी लगभग 1 महीने के अंदर प्रेग्नेंट हो जाएंगी, 12 बच्चे हमारे पास और तैयार हो, तो ये भी हमारा प्लस पॉइंट ही है। मतलब ये भी हमारे 1-1.5 साल में गाय बन के तैयार हो जाएंगी। तो इस बैकअप को हम जोड़ के नहीं चल रहे हैं, ये तो हमारी मेहनत है, चलो हम इनको ग्रो कर रहे हैं, तो हमारा जो पैसे का प्रॉफिट है वो ये है, और साथ में हमारे बच्चे भी तैयार हो रहे हैं। तो डेयरी व्यवसाय से एक्चुअल वास्तव में क्या होता है ग्राउंड फ्लोर पे, कोई ऑफिस में बैठ के कहानी नहीं गढ़ जाती कि कैलकुलेटर उठाया कि गाय ने भाई 4 किलो फीड खाई और 10 किलो वो खाया और 5 किलो ये खाया, काम हमने खुद कर लिया, 25 लीटर दूध दिया, 1000 रुपए दूध दिया, 800 रुपए की बचत हो गई। तो वो सब चीजें तो बहुत लोग बता रहे हैं, वास्तविकता क्या है ये मैंने आपको बताई है। एक एक चीज काउंट करके हम आपको बता रहे हैं। डेयरी व्यवसाय से संबंधित परेशानी, समाधान, क्या क्या दिक्कतें आती, वास्तविक स्थिति के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं हर मुद्दे पर, हर टॉपिक पर क्या दिक्कतें हैं, क्या उनका समाधान और क्या हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने किसी बड़े डेयरी फार्म, कुछ लोग बोलते हैं कि बड़े डेयरी फार्म वालों की वीडियो देखिए और उनको कॉपी पेस्ट करके लोग बना रहे हैं, तो हमारा वो काम नहीं है। हम तो एक्चुअल में जो हो रहा है वो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि जैसे हम डेयरी में आए हैं, हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, तो अगले जुड़ने वाले लोगों को वो नुकसान ना हो, वो वास्तविकता से परिचित रहें। ऐसा ना हो कि कुछ फॉल्स वीडियो देख ली, किसी का कोई कंप्यूटर में बैठ के वीडियो बना देता है, कोई ऑफिस में बैठ के बना देते हैं, उनको देख के लोग डेयरी फार्म शुरू कर लेते हैं, वास्तविकता से दूर होते हैं, बेचारों को नुकसान हो जाता है। डेयरी फार्म में फेल होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग ऐसे लोगों को फॉलो कर लेते हैं जिनका वास्तविकता से जो परिचय ही नहीं होता है। हम हैं 24 घंटे यहाँ अवेलेबल हैं, सारी मॉनिटरिंग हमारी चल रही है, हम हिसाब किताब रखते हैं, एक एक चीज का, प्रत्येक गाय का हमारे पास हिसाब है। तो हम आपको 90% लगभग ऐसे ही स्टैंडर्ड जानकारी दे रहे हैं जिससे आपको किसी भी काम में दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी अप्रैल महीने की हमारी रिपोर्ट। मई महीने की रिपोर्ट में जल्द आपके लिए लेके आऊंगा और आपको अवगत कराऊंगा कि वास्तव में डेयरी फार्म में सर्दियों और गर्मियों में कितना फर्क होता है। ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं कोशिश ये करूंगा कि आपके साथ एक से एक अच्छी जानकारी, वास्तविक जानकारी आपके साथ साझा करता रहूं। इस जानकारी के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूं।